कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? कमरे में है। अजमेर में, ये कैसा सवाल है? ओले, आप क्या वो रास्ता दिखाने वाली वो मशीन हो जो बोल के बताती है कि 200 मीटर के बाद बाएं ले, फिर आप अजमेर में? मैं उसकी बात नहीं कर रही। हम इस रिश्ते में कहाँ हैं थानेदार साहब? क्या मतलब? मतलब ये कि आज तक पढ़ाई में आप हमारी मदद करते आए हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो हमारे को ये भी सिखा दीजिए कि हमें इस रिश्ते में कैसे रहना है, कैसे हमें कमरे में रहना है और कैसे सारे परिवार के सामने। आप ही ने कहा था ना कि हम परिवार के सामने ऐसे दिखाएंगे कि हम बहुत खुश हैं, हमारे बीच कोई दिक्कत ना हो। तो फिर क्या हुआ? अभी उन सबके सामने तो आप हमारे साथ कितने रूखे सूखे थे। इतनी बुरी एक्टिंग की हमारे को तो ना पता नहीं सोच कर भी है। सोच के? ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 7 नवंबर तक का वक्त है, जैसे तैसे बस काट लो। और 7 नवंबर तक? ओहो, आप फिर से वही बात कर रहे। मतलब हमारा ये मतलब है कि 7 नवंबर तक क्या? तब तक तो हमें साथ में ही रहना ना। तब तक कैसे रहना है वो सिखा दीजिए हमारे को। अभी मासा के सामने आपने तो पूजा में आने से सीधा मना कर दिया। उनकी इकलौती प्यारी मासूम सुंदर बिंदी की पहली वट सावित्री की पूजा है और उसमें आने से आपने सीधा मना कर दिया। लेकिन आपको कहाँ फर्क पड़ता है? आप तो एक नंबर के जुल्मी, कठोर दिल, निर्दयी। ऐसा मारे को नहीं लगा होगा, मासा को लगा होगा। तुम्हारी इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है। हाँ, तुम्हारी इन बचकानी बातों का, ना तुम्हारे और मेरे इस रिश्ते का। यहाँ तक बात माँ की है। माँ जानती है कि उनका बेटा अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को, अपनी वर्दी को पहला स्थान देता है। हाँ, उनकी नजरों में तुम मेरी पत्नी जरूर हो, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है इस देश की सेवा करना, और वो मैं करूंगा। काम है मुझे, पूजा में नहीं आऊंगा। जिस इंसान के साथ रिश्ता ही नहीं बाकी रहा ना, उस इंसान के साथ पूजा करने का भी कोई मतलब नहीं होता। उनकी नजरों में तुम बस मेरी पत्नी हो, सिर्फ उनकी नजरों में नहीं, खाटू श्याम जी की नजरों में भी आपकी पत्नी हो। हमेशा मैं ही रहूंगी। अगर भगवान जी खुद आकर भी तंत्र मंत्र फूंक के चले जाए ना, तो भी मैं ही आपकी पत्नी रहूंगी। और अगर आप सिद्धि प्रताप सिंह है, तो मैं भी 65% लाने वाली बुलबुल वीर प्रताप सिंह। वट सावित्री की पूजा तो हम साथ में ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वर्णिका, मैं लेके जाती हूँ। सनमा, हम तो हो गए तैयार। वाह वाह वाह! अरे थारे चेहरे से हमारी नजर ही ना हट रही माय डियर सुलच्छू। वैसे देखिए, मैंने ना लाल रंग, आपकी पसंद का रंग पहना है। कैसी लग रही हूँ? बोले तो एकदम झकास। दोस्तों कृपया ध्यान दें। श्रीमान वरदान सिंह से चलकर श्रीमती सुलक्षणा सिंह तक जाने वाली रोमांस एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चल रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने आंख और कान बंद रखें। और तू अपना मुंह बंद रख, वरना मेरा और तेरे पापा सा का ये है ना, तुझे ऐसे पड़ेगा। चलिए, हमें पूजा के लिए निकलना चाहिए, लेकिन ये बुलबुल कहाँ है? हमारे ब्रह्मा
विष्णु और महेश जी वाले दिए तो हो गए तैयार। कलावा भी है, कुमकुम भी है, हो गई मेरी थाली तैयार। अब जल्दी से बाहर चली जाती हूँ, मासा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा माँ मेरी बात सुनो ना, मैं ये लब गुरु बन बन के थक गया हूँ। मेरी भी शादी करा दो ना, तो जब मेरी भी वाइफ आएगी ना तो मैं भी वट सावित्री की पूजा करूंगा। क्यों, कैसा रहा? आप देख रहे हैं आजकल ये कुछ शादी ब्याह की ज्यादा बातें नहीं करने लगा। 4 सब्जियां लेने के लिए भेजती हूँ ना तुझे, तो वापस आता है और सब्जियां बिखरी हुई होती हैं। सब्जियां तो संभाल नहीं पाता और कह रहा है शादी में रिश्ते संभालेगा। हमारे को इतना अच्छा, इतना सुंदर परिवार देने के लिए थैंक यू थानेदार साहब। हमारा ये परिवार आपके बिना अधूरा है। आ जाइए ना आज की पूजा में। दिन ना इतना समझदार हो जाएगा और इतनी चीजें संभालने लगेगा ना सब्जियों जैसी, तब बता देना तेरे लिए भी बिन्नी ढूंढ लेंगे। और नहीं तो पहले खुद को संभालना सीख जा भाई, फिर एक अच्छी सी छोरी देख के थारे भी हाथ पीले कर देंगे। लीजिए, बुलबुल भी आ गई, अब हम पूजा के लिए निकलते हैं। अरे अरे बस खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, बस सदा बस। सुहागन रहो। बेस्ट फ्रेंड, तुम कितनी प्रीटी प्रीटी लग रही हो। यस मामी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। थैंक यू। चले 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 चलो चलिए, चले गाड़ी बाहर रखी। चलो बाय। माँ साहब चलिए, मैं बस आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ, पूजा के लिए देर हो जाएगी। थानेदार साहब, हम वट सावित्री की पूजा के लिए निकल रहे हैं। आप आ जाइए ना प्लीज। 1 मिनट, मैं प्लीज क्यों लिख रही हूँ? बुलबुल तू थानेदार साहब की पत्नी है, तू उनके थाने में थोड़ी काम करती है जो तू भी हुकुम करेगी। तुझे तो अपनी हुकूमत चलानी चाहिए। थानेदार साहब, पूजा पे समय से आ जाना, वरना मैं पापा सा से आपकी चुगली कर दूंगी। हमारी वट सावित्री की पूजा तभी फलेगी जब हम दोनों साथ में मिलकर ये पूजा करेंगे। हमारे को हमारे रिश्ते पर पूरा भरोसा है कि आप इसे फेल ना होने देंगे। हम ये पूजा तो एक साथ ही करेंगे और कभी भी कोई भी हमारे बीच ना आएगा। मैं नहीं जानता बुलबुल तुम मुझसे इस रिश्ते से क्या चाहती हो। मैं भी चाहता था कि तुम और मैं साथ मिलकर ये पूजा करें, लेकिन फिलहाल तुम और मैं एक दूसरे से अलग ही ठीक है और हमारे लिए यही बेहतर है। बुलबुल, मैंने तुमसे कहा ना मैं पूजा में नहीं आ पाऊंगा। क्या तुमको एक बार में बात समझ में नहीं आती? ये बार बार फोन मैसेज क्यों? प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो। प्लीज वीर, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज वीर, मेरे ऑफिस आ जाओ। दृष्टि, क्या हुआ? भाभी, मैं क्या वीर भाई पक्का पूजा में नहीं आएंगे? ऐसे कैसे नहीं आएंगे? वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। चले। हाँ चलता हूँ। क्या हुआ? ये वीर कटे रह गया भाई। तो वीर और बुलबुल भिंजनी की पहली वट पूर्णिमा की पूजा है, थोड़ी देर के लिए सही आ जाना चाहिए था ना, ऐसा भी क्या है? आप क्या भूल गए? वीर ने कहा था ना कि उसे बहुत जरूरी काम है, एक जरूरी केस है, उसके लिए उसे जाना है, वो नहीं आ पाएगा। और आप जानते हैं कि उसके लिए उसका काम कितना जरूरी है। और ये अब वो नहीं आ पाएगा तो हम लोग पूजा कर लेते हैं। चलिए। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ो। तेरी हिम्मत कैसी हो इतनी घटिया हरकत कर दी? बोल, तेरी इतनी हिम्मत कैसी हो इतनी घटिया हरकत करने की? तेरी हिम्मत कैसी हो इतनी घटिया हरकत? रुद्र, काम डाउन। देखिए सर, खुद एडवोकेट होकर कैसी गुंडागर्दी वाली बातें कर रहा है। बताओ तुझे। आप लोग सबके सब शांत हो जाइए। दृष्टि, क्या हुआ?
मासा ने कहा है वट वृक्ष की पूजा करने के लिए, लेकिन ये क्यों करते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं। इधर आओ बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा, आओ। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, वट वृक्ष है, हमारे लिए देवता समान है। सदियों पहले की बात, बड़े बुजुर्ग बताते थे कि सावित्री एक शादीशुदा औरत थी। क्या हुआ कि उसका जो पति है ना सत्यवान, उसके प्राण लेकर यमराज जा रहे थे, लेकिन सावित्री कहाँ हार मानती। उसने फट से बहुत घोर तपस्या की और यमराज से कहा कि मेरे पति के प्राण वापस दे दीजिए। यमराज ने भी देखा सावित्री के मन में सत्यवान को लेकर इतना प्रेम था, इतनी निष्ठा थी, तो उन्होंने भी उसके प्राण सावित्री को वापस लौटा दिए। और प्राण जब वापस लौटाए तो वो भी वट वृक्ष के नीचे। उसे प्राण तो लौटाए, साथ में पुत्रवती होने का वरदान भी दे दिया। जितनी भी शादीशुदा औरतें अगर वो सावित्री की तरह अपने पति से प्रेम करती है, निष्ठा से सारी पूजा करती हैं, उसके मान सम्मान की प्रार्थना करती हैं, तो उन पर वट वृक्ष बहुत सारा आशीर्वाद देते। और जो शादीशुदा औरत अपने पति के साथ मिलकर वट वृक्ष की पूजा करते हैं, तो उससे ज्यादा सौभाग्यवती तो कोई हो ही नहीं सकता। बुलबुल, किसका इंतजार कर रही हो? याद है ना, वीर ने कहा था कि उसे जरूरी काम है, वो नहीं आ पाएगा। चलो आकर अकेले पूजा कर लो। पढ़ाई में पैदल, लेकिन दिमाग से अव्वल हूँ। क्या हुआ मुझे बताओ। सर मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये जो आदमी है ना, ये इंसान बगैर किसी मतलब के मेरे कैबिन में आया और मुझे मारने लगा। सर झूठ बोला ना तो यही जिंदा काट दूंगा तुझे। रुद्र काम ना हो। दृष्टि तुम चुप क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं? और कोई जरूरत नहीं इस घटिया आदमी के साथ काम करने की आज के बाद। अभी के अभी रिजाइन करो। कुमार जी, शेखावत जी, रुद्र को बाहर लेकर जाइए। अब जाइए अपनी जगह पर बैठिए। ओके सर। तुम चलो मेरे साथ और मुझे बताओ क्या हुआ। क्या हुआ दृष्टि? वो रुद्र तुम्हारे ऑफिस में आकर इतने गुस्से में, ये सब कुछ जो हो रहा था, वो मेरे बॉस है संजय सर और मैं एक केस में साथ में काम कर रहे थे। मुझे नहीं पता मेरा फोन रुद्र के फोन से कैसे कनेक्ट हो गया। उसने क्या सुना क्या नहीं मुझे नहीं पता। शायद उसे ऐसा लगा कि मैं और संजय सर साथ में कुछ गलत। मुझे तो बोलते हुए भी You what I mean, right? Obviously ऐसा कुछ नहीं था। तुम मुझे जानते हो वीर, लेकिन वो इतने गुस्से में अंदर आए, संजय सर को इतना मारा, इतना तमाशा किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझसे कहा कि मैं अभी के अभी रिजाइन कर ही देती हूँ। वैसे भी रुद्र नहीं चाहते कि मैं शादी के बाद ये जॉब कंटिन्यू करूँ। I don't know ये possessiveness है या फिर इनसिक्योरिटी। मैं क्या करूं वीर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसे संभालो अपने आप को, संभालो। वकील साहिबा। हाँ जी वकील साहिबा। संजय सर प्लीज, अब ये क्या कर रहे हैं? दृष्टि कौन है तुम्हारे साथ? आप मेरे बॉस हैं। दृष्टि, मतलब ये नहीं है कि आप मुझे ऐसे टच करें। दृष्टि, लग गया तीर निशाने पे। एक ही बार में मैंने रुद्र की गुड बॉय इमेज भी बर्बाद कर दी और वीर बुलबुल की पहली वट सावित्री की पूजा भी। ले कर ले अपनी पूजा अकेले अकेले बुलबुल। तेरा सत्यवान तो मेरे पास है।